के हरगांव क्षेत्र में हूँ, जहाँ पर आवारा पशुओं को लेकर के ग्रामीणों में काफ़ी रोष है, काफ़ी समस्याएं हैं। दिन रात एक करके खेत में पड़े रहते हैं। घर में किस तरीके से लोग निपटारा करते हैं, किस तरीके से जानवरों को लेकर के समस्याएं झेलते रहते हैं। सभी हमारे पीछे जो है ये पूरी तरीके से किसान हैं, और ये किसान इस कदर हद से ज़्यादा परेशान हैं, परेशान जानवरों से हैं जो आवारा पशु घूम रहे हैं। कई जगहों पर हर ग्राम पंचायत में लगभग गौशाले बनाए गए हैं, लेकिन आवारा पशु कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। आवारा पशुओं के लिए सरकार ने काफ़ी प्रयास किए हैं, काफ़ी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया गया, लेकिन आज भी किसान उसी तरीके से समस्याओं को झेल रहा है। घर में ना रह करके खेतों में रात दिन एक करते हैं। कोई किसी जानवर के द्वारा कुछ घटनाएं भी सुनने को आती हैं, कुछ घटनाएं भी सामने आती हैं। आए दिन किसान चोटिल भी हुआ करते हैं, लेकिन फिर भी अपनी फसल बचाने के लिए, अपने बच्चों को पालन पोषण करने के लिए खेतों में कंटिन्यू ड्यूटी देने का काम करते हैं। 24 घंटे ड्यूटी करते हैं। यही सब किसान हैं, और इन किसानों से इन्हीं की समस्याओं का जानना ज़रूरी है। सरकार तक पहुंचाने का प्रयास ज़रूर करूंगा, लेकिन पहले हम इन किसानों से कुछ शब्द बात कर लें। सर, क्या नाम हुआ आपका? देशराज वर्मा। क्या समस्या है सर किसान? समस्या ये है, हम लोग दिन भर मेहनत करते हैं रात में, दिन में, और रात में सोना पड़ता है खेत में जानवरों के चक्कर में, और कोई भी सुनवाई नहीं है। जहाँ भी जाओ प्रधान को कोई टाल देता है, कोई सचिव को टाल देता है, कोई बीडीओ को टाल देता है कि वहाँ जाइए, तो उसके बाद में कोई भी सुनवाई नहीं है। एप्लीकेशन भी 2-3 बार जा चुकी हैं। लेकिन डीएम साहब का एक आदेश हुआ था, सेक्रेटरी से लगाकर ग्राम प्रधान या तुम्हारा लेखपाल पूरी तरीके से हमारा जानवरों को बंधवाने का प्रयास करे। क्या ऐसा हुआ? बार दोबारा यहाँ पे गौशाला बनवाया गया था, उसका पेमेंट भी हुआ था। कुछ जानवर पकड़ के गए भी थे, मतलब एक रात बंद हुआ, उसके बाद में दोबारा वो छूट गए। समस्याएं बहुत हैं। रात भर आदमी नहीं सोता है, दिन भर वो काम करता है, रात में सोएगा नहीं तो क्या करेगा। इतना काम करने के बाद में रात भर वो जगता है, खेतों में चलता रहता है टार्च लेके। सारा जानवर तो आप देख ही चुके हैं। ये सर ग्राम पंचायत कौन सा? ग्राम पंचायत बुरहानपुर है, ब्लॉक हरगांव है, मजरा कबीरपुर है, पोस्ट भी कबीरपुर है। क्या सर अभी ये समस्या हुई है, इससे पहले भी समस्याएं ये काफ़ी दिनों से चल रही हैं, लगभग 1 साल 1.5 साल के ऊपर हो गया है। ये लगभग 59-60 जानवर यहाँ आवारा घूमते ही रहते हैं। दिन में अगर 1 घंटे भी चूक जाइए तो खेती जो भी फसल है नष्ट हो जाती है। सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार से हमारा यही अनुरोध है कि वो इनको जो गौशाले दाखिल कराया जाए। हमारा अनुरोध। गौशाले के लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ टारगेट की समस्या है, टारगेट बढ़वाया जाए। हमारा सरकार से अनुरोध है कि वहाँ पे जा करके किसी भी सरकारी कर्मचारी से कहलवा के उसका वहाँ का टारगेट बढ़वाया जाए। इन जानवरों को कैद करवा के वहाँ सुरक्षित करवा दिया जाए। क्या नाम है सर? चंदाली। अच्छा, हमारा पशुओं को लेकर के क्या समस्याएं हैं? अरे बहुत समस्या भैया, 5 बीघा गन्ना चढ़ गया है और बहुत दिक्कत है। पेड़ियों देखो, फिर जुतवा कर धान लगवाने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी अब धान लगाएंगे, रात भर बचाते हैं धान गन्ना को, तो कब लोग बचाएंगे? ये बहुत परेशान। आप बुजुर्ग हो के रात दिन खेत में रहते? बहुत परेशान है, रात भर रही था खेत में। चलिए, हमारे साथ में कुछ युवा भी हैं। क्या नाम हुआ सर आप? सतीश वर्मा। वर्मा जी, आप तो खेती के बारे में बहुत अच्छा जानते हैं। अरे सर, जानते तो बहुत काफ़ी, लेकिन क्या बताएं, इन जानवरों के जो भ्रष्टाचार से हम लोग बहुत दुखी हैं। अभी 1 एकड़ गन्ना हमारा 2 बार नष्ट हो चुका है। अब गन्ना जोत कर हम धान की रुपाई करेंगे, धान भी चढ़ जाएगा तो लड़के बच्चे परिवार सब भूखे मरेगा। सरकार तक एक संदेश पहुंचाइए, इनको कैसे कम किया जाए? सरकार तक संदेश यही है कि जो पशुबाड़ा बने हैं या गौशाला बने हैं, इनमें अच्छे तरीके से सभी जानवर वहाँ टारगेट बढ़ाकर इनको जो नियुक्ति कराई जाए, वहाँ देख रेख के लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। बिल्कुल। क्या नाम हुआ दादा आपका? मोहम्मद नसीर। क्या समस्याएं हैं? समस्या का रात दिन जागी था ना, और जानवर पीछे। परिवार में फिर कैसे रात में लोग यहाँ रहते हैं? घर में आप खेत में रहते हैं? खेत में रहते हैं, दिन का सो जाए तो दिन का चली गई। अच्छा, दिन में भी रहते हैं? चलो ठीक है। ये लोग हैं, आवारा पशुओं को लेकर के सारी समस्याएं बयां कर रहे हैं, और डीएम साहब से एक निवेदन है, अगर आपने पेपरों में और अखबारों में और न्यूज़ चैनल के माध्यम से एक बात कही थी, लेखपाल, सेक्रेटरी और प्रधान के द्वारा इन आवारा पशुओं को पूरी तरीके से सुरक्षित कराया जाए, लेकिन यहाँ पर कुछ दावे फेल नज़र आ रहे हैं। हमारे साथ किसान और भी हैं। क्या नाम हुआ सर? उमेश वर्मा। क्या समस्या है सर? जानवरों की समस्या है। मेरा 1 एकड़ गन्ना वो जो चढ़ गया है, और अभी हमने धान की पौध लगाई थी, वो भी नष्ट कर दिए, चढ़ गए।
अब धान की मोड़ का फिर से लगाएं, क्या करें। ये सब समस्याएं, शाम को चले जाते हैं, सुबह 4 बजे आते हैं। तो आप गौशाला ले जाइए इनको। गौशाला ले जाएं, गौशाला में जगह ही नहीं है, बता रहे हैं। जो भी गौशाले हैं पास पड़ोस, उनमें उनकी क्षमता बढ़ाई जाए, उनको वहाँ पर भिजवाया जाए, जिससे हम लोगों को कम से कम राहत मिले। चाचा क्या नाम हुआ? मुबीन अहमद। क्या समस्या है चाचा? गाय चल जाती है सब गल्ला, और गेहूँ बाजार भी चल जाती, धान भी चल जाती, गन्ना चल जाती, सब यही समस्या है। कितने जानवर होंगे आपके गांव में? जानवर लगभग 50 के ऊपर हैं। 50 के ऊपर? हाँ। बड़ा नष्ट करते हैं? बहुत नष्ट कर रहे हैं, फसल बिल्कुल रखते नहीं, हम परेशान हैं, बच्चे क्या खाएंगे। सर क्या नाम हुआ? विजय वर्मा। हमारा पशुओं को लेकर के भारी समस्या है आपके ग्राम पंचायत और गांव में। इसके लिए आपने क्या कुछ उच्च अधिकारी को अवगत कराया है? उच्च अधिकारी को अवगत कराया गया है, कई बार एप्लीकेशन लिखी गई हैं बीडीओ साहब को भी जी, और उसके बाद कोई सुनवाई नहीं है। 2 साल हो चुके हैं, 2 साल में कोई सुनवाई नहीं हुई है। और हमारे जितने भी किसान भाई हैं ये सब बहुत ज़्यादा परेशान हैं, और या इधर नहीं, रात दिन दौड़ते भागते रहते हैं। और गांव से अगर बाहर कहीं भागने की कोशिश करते हैं तो वो लोग डंडा लाठी मार करने के लिए तैयार होते हैं। विवाद बहुत ज़्यादा बढ़ता है, क्योंकि कोई पसंद नहीं करता हमारा नुकसान हो। तो हमारे गांव वाले गांव में ही खेत चरा लेते हैं, क्या करें, मजबूरी है उनके पास। बचाते हैं एक तरफ आए खाना खाने या रोटी खाने, तब भी चढ़ गए। लेकिन डीएम साहब ने एक बार कहा था कि लेखपाल और प्रधान और सेक्रेटरी के द्वारा इनको बंधवाया जाए, लेकिन हुआ तो नहीं ऐसा हुआ ही नहीं। क्योंकि यहाँ सेक्रेटरी जो है 3 महीने बाद चयनित किए जाते हैं, दूसरी ग्राम पंचायत हटाया जाता है, ये होता है वो होता है, क्लियर कोई रुक नहीं रहा। इसीलिए कोई गौशाला का कोई निर्माण ही नहीं हुआ है, और जानवर का कोई देश नहीं। 60 से 65 जानवर हैं यहाँ तक, और कोई उनकी सुनवाई और कोई विचारधारा इस पे गवर्नमेंट की नहीं है। चाचा क्या नाम है? हाजी असगर अली। कब से आप देख रहे हैं हमारा पशु छूटना है? ये 2 साल से यहाँ टहल रहे हैं जानवर। इससे क्या भारी नुकसान होता है? बहुत बड़ा नुकसान होता है खेती का। लड़के बेचारे दिन भर काम करते हैं खेती का अपनी रोटी के लिए, और रात भर वहाँ खेतों में ड्यूटी करते हैं, इनको बचाते हैं। अब बताओ, ये परेशानी का कम है? तो बहुत परेशानी है। किसानों की समस्याएं सुनने के बाद में अगर आप लोग जरा भी प्रकाश डालेंगे, जरा भी समस्याओं को समाधान करने का प्रयास करेंगे, तो मेरी समझ से ये किसान जो हैं ये पूरी तरीके से खुशहाल रहेंगे। तस्वीरें इन जानवरों की भी दिखाने का प्रयास करेंगे। सरकार से निवेदन है, सरकार से ख़ास तौर पे निवेदन है, और इन सभी लोगों की तरफ से निवेदन है कि इन पूरे मामलों पर प्रकाश जरूर डाला जाए, पूरी तरीके से ध्यान दिया जाए, और जो इस ग्राम पंचायत में 50 से 60 जानवर हैं उनको लेखपाल या ग्राम प्रधान के द्वारा इनको एक जगह स्थगित कराने का प्रयास करें। फैक्ट न्यूज़ भारत से ब्यूरो रिपोर्ट, सीतापुर।